Hello students, welcome to my channel Education Hub. Today I am going to explain first chapter of class 8 Education of Nature. This is a poem which is written by William Wordsworth. तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की शिक्षा, जिसे लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो पोयम है, इस कविता में कवि ने प्रकृति की देन, जो प्रकृति हमें देती हैं, प्रकृति जो हमें जो कुछ भी शिक्षा देती हैं, उसके बारे में बताया है। यह कविता विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। प्रकृति की गोद में ही मनुष्य का बहुमुखी विकास होता है, इसीलिए कवि प्रकृति को ही सर्वोत्तम शिक्षक मानता है। इस कविता में कवि ने अपनी कल्पना से एक कैरेक्टर चुना है जिसका नाम उसने रखा है लूसी। आप जो ये कविता अब मैं जो पढ़ूंगी, इसमें एक इमेजिनेशन है कवि की, उस कैरेक्टर का नाम है लूसी। लूसी प्रकृति की गोद में ही पलती बढ़ती है और उसके साथ क्या क्या होता है, प्रकृति उसकी देखरेख कैसे करती है और वह प्रकृति से किन चीज़ों को सीखती है, इसके बारे में हम कविता में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहते हैं। सबसे पहले है आपका फर्स्ट स्टेंजा। 3 years she grew in sun and shower। 3 सालों तक, मतलब अपने जन्म के बाद प्रारंभिक 3 सालों तक वह धूप और बौछार में विकास करती है। कौन? लूसी। यानी 3 सालों तक लूसी धूप और बरसात में विकास करती है, मतलब बढ़ती है। Then nature said a lovelier flower on earth was never sown। तब प्रकृति कहती है, एक ऐसा प्रिय फूल पृथ्वी पर जिसे कभी नहीं देखा गया। मतलब लूसी एक ऐसा पुष्प है, ऐसा फूल है जिसे पृथ्वी पर आज से पहले देखा नहीं गया। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। इस बच्ची को मैं स्वयं ही अपना लूँगी, मतलब उसे अपना के अपने अनुसार पालन पोषण करूँगी। अ लेडी ऑफ माई ओन, वह मेरी होगी और मैं उसे अपने अनुसार बनाऊंगी। शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। प्रकृति ने कहा है वह मेरी होगी और मैं उसे स्वयं की तरह औरत बनाऊंगी, अर्थात मैं उसे प्रकृति की औरत बनाऊंगी। लूसी ने अपने जन्म के बाद 3 वर्ष तक प्रकृति के मुक्त वातावरण में व्यतीत किया। धूप और बारिश के बीच उसका विकास हुआ। तब प्रकृति ने कहा, पृथ्वी पर लूसी जैसा फूल अब तक नहीं खिला। तो बच्चों, फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। देखिए, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लव एंड इम्पल्स एंड विद मी। प्रकृति कहती है, मैं स्वयं ही अपनी प्रिय के लिए, मतलब लूसी के लिए नियम और भावनाएं बनूंगी, अर्थात उसका विकास मेरे अनुसार होगा और मेरे साथ होगा। द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बोवेर शैल फील ऑन ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रिस्ट्रेन। वह लड़की चट्टानों में और समतल पर, पृथ्वी में और स्वर्ग में, समतल में और झाड़ियों में एक दिव्य शक्ति को महसूस करेगी। एक दिव्य शक्ति जो कि प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है, उसे महसूस करेगी। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन डेट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन। कवि कहते हैं कि वह फुर्तीली होगी, विनोदी होगी, जैसे कि एक हिरन का बच्चा होता है, फॉन, ठीक है।
वह हिरन के बच्चे की तरह फुर्तीली होगी और जंगली उन्मुक्त उल्लास के साथ घास के खुले मैदान में विचरण करेगी। और अब द माउंटेन स्प्रिंग्स एंड हर्ट्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम एंड हर्ट्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। अथवा पर्वतीय झरनों में खेलेगी, माउंटेन स्प्रिंग्स मतलब पर्वतीय झरने, और जो वायु है वो इसके लिए शक्ति का काम करेगी और प्रकृति का जो मौन है मतलब प्रकृति जो म्यूट है, मूक है, प्रकृति में जो भी चीज़ें आती हैं, पेड़ पौधे पहाड़ झरने, ठीक है, जो मूक हैं, वह लूसी इसका भी आनंद लेगी। वह मूक चीज़ों से, निर्जीव चीज़ों से उसकी शांति को अपनाएगी। मतलब लूसी जो है प्रकृति के में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं उनसे कुछ न कुछ गुणों को एडॉप्ट करती है, मतलब अपनाती है। यह प्रकृति की इमेजिनेशन है कि प्रकृति के अनुसार जो लूसी है, जो कैरेक्टर है, वह किन किन चीज़ों से किन किन गुणों को अपनाएगी, यह प्रकृति बता रही है। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर फॉर हर द विलो बेंड। कवि कहते हैं द फ्लोटिंग क्लाउड्स यानी कि तैरते हुए बादल अपनी अवस्था को, अपनी स्टेट को उसे उधार दे देंगे, अर्थात उसे बादल अपनी तरह सरल उन्मुक्त चाल चलना सिखाएंगे। बादल जो होते हैं वो आकाश में कितना खुला विचरण करते हैं, है ना, उनका कोई अवरोधक नहीं होता। तो उसी तरह वो अपनी उन्मुक्त चाल को लूसी को सिखाएंगे। फॉर हर द विलो बैंड, और उसके लिए सरपत का जो पौधा होता है, विलो बैंड, विलो एक तरह का पौधा होता है, ठीक है, तो उसके लिए सरपत का पौधा झुक जाएगा, अर्थात सरपत का पौधा उसे झुकना सिखाएगा। उस पौधे से लूसी को कौन सा गुण सीखना होगा? झुकने का, ठीक है। नोट शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म। वह कभी असफल नहीं होगी। नोट शैल शी फेल टू सी, वह कभी असफल नहीं होगी देखने में। अब क्या देखने में? इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि वह तूफान की गति में भी देखने में असफल नहीं होगी। वह तूफान की गति, स्टॉर्म का जो मोशंस होता है उसमें वह देख पाएगी। ग्रेस डेट शेल मोल्ड द मेडेंस फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। शांत सहानुभूति के साथ जो सुंदरता उसके कुंवारेपन का निर्माण करवाएगी, यानी उसके कुंवारेपन को निर्मित करेगी, वह उसे तूफान की गति में भी देखने में सफल होगी। अर्थात इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि लूसी प्राकृतिक वातावरण के सभी स्थानों में प्रकृति की उपस्थिति का अनुभव करेगी। प्रकृति उसे हर तरह की शिक्षा देगी। अब आगे के स्टेंजा में देखिए कवि क्या कहते हैं। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी देयर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सेक्रेट प्लेस। कवि कहते हैं द स्टार्स ऑफ मिडनाइट यानी अर्धरात्रि, मिडनाइट का मतलब होता है अर्धरात्रि। अर्धरात्रि के जो तारे होते हैं जिसमें कि चमक होती है, ठीक है, वह उसे प्रिय होंगे। किसे? लूसी को। टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सेक्रेट प्लेस, और वह बहुत रहस्यमयी स्थानों पर अपने कानों को लगाए रखेगी। कहाँ? वेयर रिवलेट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। जहाँ छोटी छोटी नदियाँ नाचती हुई अपने रास्ते में चक्कर काटती हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड मतलब जहाँ पर नदियों की कलकल ध्वनि, मरमरिंग साउंड, कलकल ध्वनि से सुंदरता पैदा होती है और वह सुंदरता उसके चेहरे से होकर गुजरेगी। शैल पास इनटू हर फेस, वह जो कलकल ध्वनि है नदियों की, उससे जो सुंदरता उत्पन्न होती है वह लूसी के चेहरे से होकर गुजरेगी, मतलब वह लूसी के चेहरे को सुंदर बनाएगी। मैं इन शॉर्ट बता दूं कि इस स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि अर्धरात्रि में तारों की जो चमक होती है, लूसी उनको देखेगी और उनकी चमक की वजह से उन्हें प्यार करेगी। जब नदियों की धाराएं बहती हैं
तो उनसे जो कलकल की ध्वनि उत्पन्न होती हैं, वह नदियाँ जो कलकल की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, वही सुंदर ध्वनि लूसी की सुंदरता में वृद्धि करेगी। कुछ धाराएं दिखाई नहीं पड़ती और दृष्टि से ओझल रहती हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक नृत्य करती है। छोटी छोटी धाराएं। लूसी इस मधुर ध्वनि को भी सुनेगी। उसके चेहरे में उसकी भावनाओं की झलक दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार प्रकृति उसके चेहरे की कोमलता बढ़ाएगी, उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ाएगी। बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आई होंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट। कवि कहते हैं एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट मतलब आनंद की जो जैविक अनुभूति होती है, शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, वह जैविक अनुभूति निर्माण करेगी उसके स्वरूप का राजसी ऊंचाई तक, अर्थात बहुत ऊंचाई तक उसके स्वरूप को बहुत ऊंचा बनाएगी। हर वर्जिन बोसोम्स वेल सच थॉट्स टू लकी आई विल गिव। प्रकृति कहती है मैं लूसी को ऐसा विचार दूंगी कि लूसी की शारीरिक बनावट विकसित हो जाएगी, मतलब वो युवावस्था में कदम रखेगी। प्रकृति उसे ऐसा विचार प्रदान करेगी। While she and I together live here in this happy dale, वह और मैं इस प्रसन्नता की घाटी में रहेंगे। कौन? प्रकृति स्वयं और लूसी दोनों एक साथ। प्रकृति कहती है कि हम दोनों एक साथ प्रसन्नता की घाटी में रहेंगे। अब देखिए कवि लास्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं। Thus nature spoke, the work was done। प्रकृति कहती है इस प्रकार मेरा कार्य पूरा हुआ। The work was done। ठीक है। How soon my lucky's race was run। lucky's यानी कि लूसी को बताया गया है। प्रकृति कहती है कि लूसी ने कितनी जल्दी अपने जीवन का दौड़ पूरा किया, कितनी शीघ्रता से उसने अपना जीवन जी लिया। She died and left me। वह मर गई और मुझे छोड़ गई। This heath, this calm and quite sane, the memory of what has been and never more will be। इस वन भूमि में, इस शांति में और इस शांत दृश्य में लूसी मुझे छोड़ गई, यानी कि प्रकृति को छोड़ गई। लास्ट के 2 लाइन्स देखो। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी। वे घटनाएं जो घटित हुई वे अब कभी घटित नहीं होंगी, अर्थात लूसी अब जा चुकी है, उसका जीवन खत्म हो चुका है, वह अब दोबारा नहीं आएगी। वह मुझे यानी कि प्रकृति को इस शांति के साथ, अपनी यादों के साथ छोड़कर चली गई। तो बच्चों, यहाँ एजुकेशन ऑफ नेचर कविता ख़त्म होती है। ओवरऑल इस कविता में यही बताया गया है कि प्रकृति ने अपने इमेजिनेशन से एक कैरेक्टर क्रिएट किया है जिसका नाम है लूसी। और प्रकृति बताती है कि अपने जन्म के उपरांत 3 सालों तक कैसे लूसी धूप, बरसात, बारिश की बौछारों में पलती बढ़ती है। फिर प्रकृति लूसी को बहुत चीज़ों का ज्ञान देती है। प्रकृति को बादलों से उन्मुक्त चाल मिलती है, म्यूट थिंग से यानी कि निर्जीव चीज़ों से शांत रहने की कला मिलती है, नदियों की कलकलाहट से सुंदरता मिलती है, सरपत के पौधों से झुकने का गुण मिलता है, झुकाव का गुण मिलता है। लूसी को अर्धरात्रि के जो तारे होते हैं उनकी चमक बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है। और लूसी में वो गुण भी है कि वह सीक्रेट चीज़ों को भी सुन सकती है, उन्हें समझ सकती है। प्रकृति ने लूसी नामक कैरेक्टर को बचपन से यौवनावस्था तक सारे गुण दिए। और लास्ट में जो प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि इंसान को एक दिन ख़त्म, इंसान को क्या, जो भी नश्वर चीज़ें हैं वह नष्ट होती हैं। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु अवश्य होती है। तो बेशक लूसी प्रकृति की इमेजिनेशन थी, प्रकृति का ख्याल था, लेकिन लास्ट में उसका भी अंत वही हुआ जो कि नश्वर चीज़ों का होता है। लूसी प्रकृति को शांति में छोड़कर चली गई और जाते जाते अपनी यादें दे गई।
तो बच्चों, आई होप कि आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, थैंक यू।